जन्मना जायते शुक्र। सब लोग बोलिएगा, इस पे अपना अपना मत दीजिएगा, ये बात सही है या गलत। जन्मना जायते शुक्र संस्कारा च द्विज वेद पठाति विप्र ब्रह्म जानामि ब्राह्मणा। तो फिर अस्पृश्यता क्यों? ब्राह्मण हो डोम हो, बिहार हो या कुशवाहा हो या राजपूत हो, सब उसी योनि से आता है और सब शूद्र बन करके आता है। 16 संस्कार वहीं से शुरू होता है। जब जो है वो सेवा करने वाले उसके बच्चे की नाल काटते हैं, वो पहला संस्कार है। हम जोड़ी जमादार बाबू, हमारे अशोक कुमार जी, ज्योति जी, डॉक्टर अरुण कुमार और प्रिंट मीडिया वाले के तो नाम नहीं पता है, लेकिन इनका नाम कुमार मुकेश पता है। कुमार मुकेश, बड़ी खुशी की बात है। चर्चा तो आ रहा है सदियों से, गरीबी मिटाओ खुशहाली लाओ, लेकिन गरीबी मिटाने खुशहाली आया। गीता में कृष्ण भगवान पहला लाइन लिखे हैं, विद्या विहीन कर पशु, विद्या विहीन है वह पशु के समान है। अस्पृश्यता, अस्पृश्यता जो है समाज का बहुत बड़ा कीटाणु है, कोरोना से बढ़ के कीटाणु। कोरोना तो आया चला गया, लेकिन अस्पृश्यता जो जागी रहे लोगों के मन में, दिमाग में नसों में जुड़ाया हुआ अस्पृश्यता। तो मैं एक वेद का श्लोक गाता हूँ, मैं वेद पढ़ा। जन्मना जायते शुक्र। सब लोग बोलिएगा, इस पे अपना अपना मत दीजिएगा, ये बात सही है या गलत। जन्मना जायते शुक्र संस्कारा च द्विज वेद पठाति विप्र ब्रह्म जानामि ब्राह्मणा। तो फिर अस्पृश्यता क्यों? ब्राह्मण हो डोम हो, बिहार हो या कुशवाहा हो या राजपूत हो, सब उसी योनि से आता है और सब शूद्र बन करके आता है। 16 संस्कार वहीं से शुरू होता है। जब जो है वो सेवा करने वाले उसके बच्चे की नाल काटते हैं, वो पहला संस्कार है। वहीं से संस्कार दिन प्रतिदिन बढ़ते जाता है। लेकिन अस्पृश्यता शब्द कहा तो लिखा तो, इसको नेहरू ने लिखा देहरादून जेल में सिविलाइजेशन। मैं जो पढ़ा था एक फ्रेज है, वेल टू डू एंड वेल एजुकेशन। उन्होंने कल्पना किया था कि जब हम इतना बड़ा धनवान है तो हम जेल की कैदों में सड़ रहे हैं, ये हमारी दलित महादलित जनता भारत की जो कमजोर वर्ग है वो कैसे जिए। तो उन्होंने कहा कि जब भारत आजाद होगा तो सुशिक्षित भारत बनाएंगे, गाँव सुसंपन्न भारत। लेकिन उनके गुजरने के बाद उतना नहीं किया गया जितना करना चाहिए था। जैसा कि हमारे किसान किशोर जी ने 5 बीज बोए हैं त्यागरा घाट पर, वहाँ आश्रम में 5 बीज है। क्या बीज का नाम? 5 का पलायन को रोकना, शिक्षा को मजबूत करना, नारी शक्ति सशक्तिकरण, कृषि को मजबूत करना। ये 5 बीज हमारा प्रिंट मीडिया से हाथ जोड़ करके मैं प्रणाम करता हूँ कि जब जैसे जैसे वो बीज बढ़े और चुनाव आते आते उसमें फल जब आना शुरू कर गया, उसी तरह से आप लोग लिखते रहेंगे। इसके प्रभाव को, इसके उदारीकरण को, इसमें जो निष्पक्षता है, इसके बारे में 5 पर बिंदु पर प्रकाश डालेंगे तो हमारे समाज में बहुत बड़ा बदलाव होगा। और नहीं तो ये नीतीश जी और मोदी जी के चक्की में सब पिसते रहेंगे। कोई नहीं है अरबपति के लड़के, अरबपति घर से कोई नहीं आए हैं, उनका घर अरबपति वाला है। देख लिया ने कुंभ में क्या हुआ? 140 240 बहुमत में सरकार 240 ने 240 उसमें 5 गुना कीजिए। उसका परिवार, नाना मामा दादा मौसा सब नहाने के लिए, सबको VIP मिला सुरक्षा। इधर लोग मरते रहे स्टेशन में। हमारा सारा इंस्पेक्टर है, गए थे वहाँ 5 तारीख को, बड़ा सबको लाश को गंगा में जमुना में नहीं फेंकी, प्रयाग में नहीं फेंक करके झाड़ी में लुका दिया। सब 5000 आदमी मरा है, 85 आदमी का नाम आउट हुआ। एक ऐसा जो है सत्याग्रह है, एक ऐसा कुंभ है। महिलाएं सब घर में कहा करती है और हमारे सब करके ही कुंभ कर दोगे, कुंभ माने का ऐसे कुंभ माने घड़ा भी होता है। तो आप लोग नौजवान है, हम लोग का तो पीढ़ी अब जा रहा है, लेकिन जरूर से इस पर मनन कीजिएगा
कि आखिर ये लड़ा क्यों रहा है। नीतीश जी लड़ा रहे हैं, ईबीसी ओबीसी कर दिया, जनरल अगला पिछड़ा कर दिया। और वो जो केंद्र में जो है अमित शाह जी बड़ी गर्व से कहे थे 14 में कि किसानों को 15 लाख रुपया जेब में जाएंगे। 22 में जो किसानों की आय दुगनी होगी और महिलाओं की समस्या, युवाओं की समस्या, दलितों की समस्या सबको मैं खत्म करूंगा। ये पैसा आया पूरे सर्वे भारत के जितने किसान संप्रदाय में जितने लोग हैं उनसे पूछो, किसी के पॉकेट में गया या खाता पर गया 15 लाख रुपया। मैं तो कहता हूँ दावे के साथ वो पैसा भी नहीं दो, वृद्धा पेंशन भी नहीं दो, कोई पेंशन नहीं दो। एक गली जलाशय को तुम बढ़ाओ, जिसको पीवीसी से पानी ला करके उसमें भर दो, ताकि महीना में 10 लाख 5 लाख फसल होगा। इसी तरह से आप लोगों को बहुत बहुत